यो भाई लोग, ओमनीसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 47, हाँ ORV पार्ट 47। और हम आज के एपिसोड में इट इज बहुत सारी स्टोरी एक साथ समराइज करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि ये ना बहुत सारी जगहों पे जाने वाला है हमारा डुगजा, जो अभी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे की स्टोरी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आज का एपिसोड पूरा मिस कर दोगे तो है तो ये मोस्टली थ्योरी ही थ्योरी, लेकिन आगे की स्टोरी में जब ये चीजें होंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, जबकि वो इसी एपिसोड से कनेक्टेड होंगी सारी चीजें। तो ध्यान से देखना आज का एपिसोड। बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी पेटीज लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हमारे डोगजा ने लास्ट एपिसोड के एंड में आसुका से पूछा था ना कि जिस बंदे ने तुम्हें मेल किया था वो मेल आया कहां से था, क्या उसका सेंडर्स एड्रेस था, क्या ईमेल था उसका। आसुका सोच रही होती है, जैसे मैंने उसे रिप्लाई किया था ना ईमेल पर, मैंने सारे के सारे रिसेंट रेलेवेंट ईमेल्स डिलीट कर दिए थे, तो मेरे को अच्छे से याद नहीं है कि उस बंदे का ईमेल एड्रेस क्या था। मैं एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूं, शायद उसका ईमेल एड्रेस स्टार्ट होता था टी से। डोगजा इज लाइक, एक सेकंड, क्या? अब तुम्हें याद आ रहा है डोगजा के पास भी जो मेल आया था वो भी टी से ही स्टार्ट हो रहा था। डोगजा इज लाइक, TLS 123। फिर डोगजा अपनी सारी की सारी चीजों को याद कर रहा था जिससे वो बात कर रहा था उस ऐप पर, या फिर जो उसके पास मेल आया था वो सब TLS 123 के नाम से ही आया था, याद है, ऑथर के नाम से। डोगजा तुरंत बोलता है, क्या जो तुम्हारे पास मेल आया था वो TLS 123 से आया था जिसने तुम्हारी मांगा के डिटेल्स को लिया था? आसुका इज लाइक, TLS 123। डोगजा फिर से बोलता है, क्या तुम्हें कुछ याद है उससे रिलेटेड? शी इज लाइक, मेरे को थोड़ा बहुत। वो बोल नहीं पा रही होती है, वो ऐसा एक ग्लिच हो चुकी है, हैंग हो चुकी है वो। डोगजा इज लाइक, क्या हुआ है? वो बोल रही है, बोलती बोलती रुक जा रही है, हम ऐसे करते करते वो फाइनली कुछ बोलती है, और जो वो बोलती है सब फिल्टर आउट हो जाता है, सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। और ये फिल्टर आउट कब होती हैं? तब उस कैरेक्टर को उस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता होता और वो फ्यूचर रिलेटेड इंसिडेंट होता है, तो ये चीजें फिल्टर आउट होती हैं। लेकिन हमारे डोगजा ने तो पूरी ही नोवेल पढ़ रखी है, इसके लिए क्यों फिल्टर आउट हो रही हैं चीजें? जैसे वो बोलती है फिल्टर आउट होती है, डोगजा के होश उड़ जाते हैं। डोगजा, क्या बोला तुमने, क्या बोला तुमने, क्या था ये? आसुका इसलिए माफ करना। डोगजा बोलता है, अरे तुमने जो बोला मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोला तुमने, फिर से रिपीट करो ना उसे। आसुका इसलिए, क्या बोला मैंने? डोगजा सोचने लगता है, कहीं ये क्या हो रहा है ये। वो अपनी कैरेक्टर स्किल को एक्टिवेट करता है, वो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है, और कैरेक्टर प्रोफाइल के एंड में जनरल इवैल्यूएशन हो रही होती है, उसमें तुम देख सकते हो इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस। डोगजा इज लाइक, इन प्रोग्रेस मतलब? और हम देख सकते हैं ये जो इसका एट्रीब्यूट था ना, पीस लैंड का जो क्रिएटर का एट्रीब्यूट था, वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं उसके एट्रीब्यूट पर। और आसुका ऐसे ही सदमे में खड़ी हुई है सामने, और आसुका बोलती है, माफ करना लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम क्या बोल रहे थे? मतलब वो पूरी की पूरी बंदी जोन्ड आउट ही हो चुकी है, उसे यही नहीं पता कि अभी थोड़ा टाइम पहले ये दोनों बात क्या कर रहे थे, उसी की मांगा के रिलेटेड बात कर रहे थे। डोगजा बोलता है, हम तुम्हारी मांगा के बारे में बात कर रहे थे। आसुका इज लाइक, मेरी मांगा? फिर हमारे डोगजा को एक नोवेल का स्टेटमेंट याद आता है, एक नोवेल की लाइन याद आती है कि इस मोमेंट पर इसे रियलाइज होता है कि वो कंप्लीटली खो चुकी है अपना कंट्रोल इस दुनिया पर। डोगजा इज लाइक, ये स्टेटमेंट तो कहीं उस नोवेल से ही तो नहीं आई, क्या हो रहा है ये सेंटेंस TW से ऐसा है? वहां वो अभी भी हमारा किर्गियोस मस्त अपना वायलिन बजाया जा रहा है, वहां डोगजा के होश उड़े पड़े हैं कि क्या हो रहा है ये। अंदर पूरी माहौल में पार्टी चल रही है, सारे के सारे लोग खुश हैं, और अच्छे से सोच के वो सामने उसके कैरेक्टर फाइल की तरफ देख रहा होता है। डोगजा इज लाइक, ओ अच्छा, तो इसलिए सारी चीजें हो रही है। इसी मोमेंट पर एग्जैक्टली इसी सिनेरियो के इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यही है वो सेकंड, तब इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का कंप्लीशन होता है। मतलब यहीं पे पीस लैंड कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो पीस लैंड का पोर्शन है, इट इज लाइक जैसे तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना, चैप्टर पढ़ते 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 चैप्टर का जो एंड आ जाता है, और लिख जाता है लाइक, अगर कोई बड़ा चैप्टर होता है कि ये एंड है चैप्टर का, या फिर ये एंड है फर्स्ट फेज का, या फिर ये एंड है किसी चीज का, तो ये पर्टिकुलर जो सिनेरियो एग्जैक्टली जहां पे हमारा डोगजा खड़ा हुआ है वो स्टोरी के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली एंड है, जहां पे हमारा पीस लैंड का ये जो वर्ल्ड है ये कंप्लीट हो जाता है। हमें इनफैक्ट एक नोवेल भी दिखाई जाती है, उस पे इमेज बनी हुई है पीस लैंड की, और एग्जैक्टली यही इमेज है, तुम देख सकते हो जहां पे अभी हमारा डोगजा खड़ा हुआ ना, इसी पैलेस के इसी पोजीशन में खड़ा हुआ है जहां पे तुम्हें इस इमेज में ये पैलेस दिख रहा होगा, और यहीं पे एंड में नीचे देख सकते हो द एंड लिखा हुआ है। डोगजा इज लाइक, ये एग्जैक्टली परफेक्ट टाइमिंग पर हुआ है इसके ऑथर के साथ ही, इसीलिए जो इसका ऑथर है वो कंप्लीटली अब आगे के लिए इंडिपेंडेंट हो चुका है। ये जो पीस लैंड से रिलेटेड था, इसका ऑथर जुड़ा हुआ था, मतलब हमारी आसुका जो जुड़ी हुई थी, वो अब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अपनी स्टोरी से कंप्लीटली फ्री हो चुकी है। डोगजा सोच रहा होता है, अगर ऐसा ही है तो फिर कंप्लीट जो स्टोरी हो चुकी है उसका क्या होगा आगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुकी है, ऑथर उससे अलग हो चुका है, इस स्टोरी का क्या होगा? विंडो ऑफ होने लगती है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस, जो पीस लैंड के लोग हैं वो तुम्हें देख रहे हैं, और तुम्हारी एग्जिस्टेंस को एज अ लीजेंड, मतलब किस्से कहानियों के तौर पे लिखा जा रहा है। स्मॉल प्लैनेट कॉन्स्टलेशन काफी खुश है कि तुम यहाँ पर हो। डोगजा वहां खड़े खड़े बताता है हमें नरेशन में कि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे, मैंने इनफैक्ट लाई डिटेक्शन अपनी स्किल तक यूज करी थी कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही है, ये कुछ भी बड़बड़ाने लग गई है ऐसे ही, मुझे बताना नहीं चाह रही हो। लेकिन नहीं, उसे एक्चुअल में ही आसुका को कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मतलब पुरानी चीजें अभी जो थोड़ा टाइम पहले 2 मिनट पहले बात करी थी वही याद नहीं आ रहा है। आसुका ये बोल रही थी, मुझे माफ करना, मुझे एक्चुअल में नहीं पता है, लेकिन
जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कि मांगा मैंने कहीं ना कहीं कभी पहले पढ़ी हो, एक ऐसी मांगा जिसे मैंने पढ़ते पढ़ते काफी इंजॉय किया हो। मैं काफी श्योर हूं यही होगा। लो भाई, इसी बंदे ने तो वो मांगा लिखी है। तभी डोगजा बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे को अभी तक नहीं पता चला है कि ये TWSA का ऑथर है कौन और वो ऑथर चाहता क्या है, लेकिन मेरे को एक चीज, एक इंफॉर्मेशन तो जरूर पता चली है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोगजा बोलता है जो ऑथर है ना TWSA का, वो प्रोबेबली एक ऐसा बंदा है जो सेटिस्फाइड नहीं है उसकी एंडिंग से। जो TWSA नोवेल की एंडिंग हुई थी ना, जिसे पढ़ रहे थे भाई साहब 3000 चैप्टर तक, जो उसकी एंडिंग हुई थी, डोगजा ये अपना थीसिस बनाता है कि जो हमारे ऑथर थे उस बंदे को भी एंडिंग पसंद नहीं आई थी और मुझे भी एंडिंग पसंद नहीं आई थी TWSA की, और शायद इसीलिए ऑथर ने मुझे नोवेल दी थी इस वर्ल्ड को इस तरीके से चेंज होने से पहले, जिससे कि मैं इसकी एंडिंग को चेंज कर सकूं, एक बेटर एंडिंग लेकर आ सकूं, एक बेटर स्टोरी बना सकूं इसे। कहीं ऑथर यही तो नहीं चाहता है? और ये चीज ना मेरे भाई लाइक लिटरली टू दी एंड हिट करने वाली है वाली चीज। इसीलिए मैंने बोला था आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली ये जो ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट है, इसके एंडिंग में हिट करेगी ये चीज। डोगजा अपने पॉकेट में हाथ डालता है। डोगजा अगर ऐसा ही है, एक काम करते हैं, मुझे ऑथर के एक्सपेक्टेशंस पे, जिस एक्सपेक्टेशंस पे ऑथर ने मुझे वो नोवेल भेजी है, मुझे उस पे खरा उतरना होगा। वो एक बोतल से निकालता है, शीशी से निकालता है। मैं बोल रहा था ना ध्यान रखना, ये वही है, ये उसी स्नेक का ब्लड है, वही पर्पल पर्पल जो फैले जा रहा था चारों तरफ। इसने ये एक डिब्बी सी में भर लिया था। वो अपने बड़े ली को अपने साथ लेकर आता है बाहर। डोगजा बोलता है माफ करना, तुम तो ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे। बड़ा ली इज लाइक नहीं कोई दिक्कत नहीं है। डोगजा बोलता है जैसा मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना है, तब मैं सो रहा हूँ। बड़ा ली इज लाइक हाँ ठीक है। वहीं गेट के साइड में हमारा डोगजा जमीन में बैठ जाता है और एक बॉल में वाइन होती है। वाइन के अंदर उसके ब्लड को, हाँ लिटरली उस स्नेक के ब्लड को डाल देता है वो, और उस वाइन का कलर ऐसे रेड कलर का होने लगता है। भाई पर्पल कलर का ब्लड था, वाइन का कलर है गोल्डन, ये रेड कलर की कैसे बन रही है? खैर, उसे हिलाता है वो और उसे पी जाता है। विंडो बॉब होती है कि तुमने कंज्यूम किया है एल्कोहल जो बनी हुई है एंशिएंट स्नेक कॉन्स्टलेशन के ब्लड से, और जो एम्बिशियस स्नेक की ब्लेसिंग्स हैं वो टेस्ट कर रही हैं तुम्हारी मेंटल पावर को। हमारा डोगजा नरेशन बताता है ये एक ऐसा हिडन पीस है जिसके बारे में जुंगयुक को भी नहीं पता है, जो अभी तक 3 बार रिग्रेस कर चुका है। ये जो रिचुअल है जिसे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म किया जा सकता है ओरोची स्नेक के वाइन से, जो मिक्स्ड है एक कॉन्स्टलेशन के ब्लड के साथ। वो जबरदस्ती ऐसे गट के जा रहा होता है उसे। विंडो बॉब होती है कि स्नेक ने कंफर्म किया है तुम्हारे पास पावर है एंटी ड्रैगन की। हाँ भाई, जो स्वॉर्ड जस्ट अभी मिली है इसे, उसी की बात कर रहा है। दूसरी विंडो बॉब होती है कि प्रिपेयर हो रही है एनलाइटमेंट एक नए ट्रेड की, और नया ट्रेड कौन सा है? 8 लाइव्स, 8 बार जिंदगी। ओह इंटरेस्टिंग। डोगजा नरेशन बताता है अगर ये पर्टिकुलर चीज, ये पर्टिकुलर हिडन पीस अगर नहीं मिलता ना मेरे को, तो मैं पागल थोड़ी हूँ। अपना जो टाइटल था किंग ऑफ नो किलिंग का, जिसमें मैं मर के जिंदा हो सकता था, उसे ऐसे ही छोड़ देता। मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये पर्टिकुलर एबिलिटी मुझे मिल सकती थी इसके बाद, उस स्नेक को मारने के बाद, इसीलिए मारा था इसने। 8 लाइव्स मतलब इसकी 8 बार जिंदगी है। खैर हमें वो इन डिटेल में नहीं बताया जाता। हमारा डोगजा उसे पीता है। डोगजा लाइक चलो ये तो पूरा हो चुका है, सारी प्रिपरेशंस एनलाइटनमेंट की पूरी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं, एक नया ट्रेड क्रिएट हो जाएगा जैसे ही मैं उठूंगा। एटलीस्ट एक टास्क तो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं दूसरे पर। वो थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, वो अपना हाथ लेता है और वहां पे लिखता है ओ गॉड ऑफ वाइन एंड एसएससी। उसे कोई रेस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं आता इसे लिखकर। अब तुम सोच रहे हो ये क्या लिख रहा है? अरे डियोन को ही तो लिख रहा है भाई, भूल गए क्या इतनी जल्दी? थोड़े ही सिनेरियो पहले तो था, उसे रेस्पॉन्स नहीं आता है। डोगजा क्या हो रहा है? मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, ना डियोन से आ रहा है ना परसेफोन से आ रहा है, क्या हो रहा है ये? मैंने टास्क भी कंप्लीट कर दिया क्योंकि परसेफोन ने, हमारे हेडिस की वाइफ ने भेजा था ना इसे सरपेंट को मारने के लिए। मैंने टास्क भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है जो मुझे अंडरवर्ल्ड में ले जाए। क्या हो रहा है ये? क्या मुझे यहाँ पे सांगा को लाना चाहिए था? ऑब्वियसली सांगा के थ्रू वो कनेक्ट कर सकता ना। डोगजा सोच रहा होता है सांगा को लाता तो शायद चीजें चेंज होती, लेकिन अब तो कोई बचा ही नहीं है जो मेरे को अंडरवर्ल्ड में लेकर जाए। वो बेचारा दोबारा लिखता है ओ द रिच फादर ऑफ स्नेक्स। वो लिखे जा रहा होता है अलग अलग लाइक एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए, जैसे कोई तो देखे कोई तो बुलाए। एक साथ उसमें हिट होती है कोई चीज और वो सीधा बेहोश हो जाता है। बड़ा ली भागा हुआ आता है पीछे से, अरे ऐसे क्या हो गया? अभी तो बैठा था अभी तो कुछ लिख रहा था जमीन में, सीधा बेहोश। खैर बेहोश होता है, इसकी आंखें खुलती हैं, इसके आंखें खुलते ही सामने खड़ा हुआ है जज। हाँ बेसिकली इस बंदे का नाम है ये। वहां अजीब सा वो दरिंदा सा खड़ा हुआ है, मतलब जैसे वो पहरेदार थे ना जो घूम रहे थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, काइंड ऑफ वैसा ही है बट उनसे अलग है। मतलब बेसिकली उनसे थोड़ी सी हायर अथॉरिटी है इसकी, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा है। खैर ये बंदा जज खड़ा हुआ है और जज बोलता है तुम्हें अभी एट दिस मोमेंट अंडरवर्ल्ड में नहीं आना चाहिए। डोगजा की आंखें खुलती है। डोगजा इज लाइक जज, वो आसपास देख रहा होता है, इज लाइक अंडरवर्ल्ड में? चलो अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं टाटर्स में तो नहीं गया। हाँ टाटर्स वही जहाँ से वो किम से मिला था ना, वही प्लेस। तो चलो एटलीस्ट इस बार मैं अंडरवर्ल्ड में तो आया हूँ। डोगजा खड़ा होता है। डोगजा बोलता है मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने आया हूँ कि मैंने कंप्लीट कर लिया है क्वीन का टास्क जो उन्होंने मुझे दिया था। जज बोलता है मुझे पता है, लेकिन मैं तेरे से फिर से बोल देता हूँ, तू अभी एट दिस मोमेंट इस प्लेस में एंटर नहीं कर सकता है। डोगजा बोलता है क्यों? जज बोलता है वो चीज तो मैं तुझे नहीं बता सकता, वापस चला जा। मैंने तुझे यहाँ पर समन किया है तेरी ही रिक्वेस्ट पर, फादर की पावर्स को बोरो करके, मतलब हेडिस की पावर को बोरो करके, लेकिन तुम अभी एट दिस मोमेंट पैलेस के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। मतलब ये बंदा इतना पावरफुल है, ये बंदा किसी को भी अंडरवर्ल्ड में लेकर आ सकता है। हाँ ऑब्वियसली उसने अपनी फादर की पावर बोरो करी, लेकिन स्टिल। डोगजा बोलता है
मैंने प्रॉमिस किया था क्वीन से, मुझे पैलेस के अंदर जाना ही होगा। सामने से जज बोलता है नहीं तू अभी नहीं जा सकता, वहां पे चला जा शांति से। डोगजा बोलता है ये इतना ज्यादा बोल्डली क्यों एक्ट कर रहा है, और फिर वो सोच रहा होता है माना ये जज कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये पर्सिफोन ने जो एक तरीके से बात बोली है उसके अगेंस्ट थोड़ी जाएगा, उसकी बातों को थोड़ी काटेगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सिफोन ने ही तो बोला था, इनकी जो क्वीन है हेडिस की वाइफ, उसने ही तो बोला था कि जैसे तुम वो कंप्लीट कर लो यहाँ पे आ जाना। और हमारे डोगजा ने 3 बार बोल भी दिया है कि क्वीन का प्रॉमिस था, क्वीन का प्रॉमिस था, लेकिन जज बार बार मना कर ही जा रहा है। डोगजा इज लाइक हाँ माना ये जज इतने स्ट्रांग होते हैं, लेकिन पर्सिफोन के ऐसे स्टेटमेंट को थोड़ी ऐसे काट देंगे लोग, लेकिन जिस तरीके से इंसिस्ट कर रहा, बार बार मेरी एंट्री को मना कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ और भी हायर अथॉरिटी तो नहीं मिली हुई है। तभी हमारा डोगजा बोलता है कहीं वो दोनों बाहर तो नहीं गए। जज बोलता है हाँ। डोगजा इज लाइक लेकिन वो लोग बाहर क्यों गए। डोगजा सोचने लगता है अगर बोथ, मतलब बात किसकी करी है इसने, हेडिस की और पर्सिफोन की। डोगजा इज लाइक अगर वो दोनों ही एब्सेंट हैं तो हायर चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा पंगा तो हो रहा है बाहर, क्योंकि सीरियसली भाई ये दोनों ही अंडरवर्ल्ड में रहते हैं और इन दोनों का अंडरवर्ल्ड से जाना बहुत बड़ी चीज हो गई। तभी डोगजा सोचने लगता है क्या इस मूवमेंट पे ऐसी कोई चीज है भी जो इतनी ज्यादा सीरियस हो कि उन दोनों को यहाँ से बाहर जाना पड़ जाए अंडरवर्ल्ड से। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर TWSA के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए था, इतना ज्यादा सीरियस क्या मैटर हो गया जो दोनों बाहर गए। वो सोचते सोचते बोलता है क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ा था। जज बोलता है अगर छोड़ा भी होता तो मैं तेरे को देता क्यों। डोगजा इज लाइक अबे पागल है क्या, जब मेरे लिए छोड़ा तो और किसे देगा। खैर वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है। डोगजा इज लाइक अगर तू देख मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे इसे पीने दूंगा, देख तू इसे टेस्ट कर सकता है। जज इज लाइक एक सेकंड, ये तो डोगजा में नरेशन बताता है ये स्नेक जो हमारा ओरुची है उसी की वाइन है ये, तुम इसको देखते हो और तुम कोई नॉर्मल बीस्ट हो, हायर बीइंग हो ना, तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज है। क्यों? क्योंकि ये लिटरली कॉन्स्टलेशन की बॉडी से बनी हुई वाइन है, तुम्हारे लिए सुपर डिलीशियस होगी ये। वहां हमारा जज सोचे जा रहा अच्छा ये है। डोगजा उसे सामने दिखाकर और टर्न कर दिया। डोगजा इज लाइक अच्छा चल ठीक है, तू मेरे को मना ही कर रहा है तो मैं ऐसे चला ही जाता हूँ। जज बोलता है अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा रुक। मस्त उसका ढक्कन खोल के आराम से पीने लगता है। ये लाइक कुछ भी कहो वैसे बढ़िया तो है ये। वो बंदा ऐसे ही अपने कपड़ों में से निकालता है एक गोल गोल सी बॉल, डोगजा के हाथों में रख देता है एंड जज इज लाइक ये रे तेरा प्राइस। यही चीज क्वीन छोड़ के गई थी पीछे और वो गोल गोल सी बॉल उसके हाथों में करा देता है। डोगजा से दोनों हाथों में पकड़ता है। डोगजा इज लाइक ये तो उस बॉल में से ऐसे आवाज आ रही होती है अंदर से। डोगजा इज लाइक ये तो यूसियोंग की सियोल है, लो भाई लो, ऐसे ही कैजुअली ये छोटी सी बॉल को लेके घूम रहा है जज। ऐसे ही कैजुअली छोड़ दी गई है। यूसियोंग की सोल है बताओ जिसके लिए इतनी मार कटाई हुई है। अंदर से वो बोलती है मिस्टर। डोगजा इज लाइक माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया हूँ ना। शी इज लाइक क्या तुम इतने ज्यादा लेट हो गए हो। डोगजा बोलता है हाँ। वो बोलती है लेकिन क्यों। फिर हमारा डोगजा बोलता है एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं तुमसे अभी भी करना इसी वर्ल्ड के अंदर कि तुम करो। डोगजा नरेशन बताता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही दया रहम खाने के लिए नहीं आया हूँ उसके ऊपर, मेरे को एक्चुअल में यूसियोंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ यूसियोंग की सोल ही कर सकती है, जो एक हाई क्लास की सोल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतने ज्यादा सालों से, मतलब लिटरली अगर मैं अभी करंटली की बात करता हूँ ना, जो हमारी तरफ है बंदे, जो हमारी कास्ट में आते हैं, हमारे उसमें आते हैं, कंपनी के अंदर आते हैं, डोगजा कंपनी के अंदर, इनफैक्ट मोस्टली हम जितने भी डोकबी से मिले होंगे उन सबसे भी ज्यादा एज है इस बंदी की, यूसियोंग की। देखा जाए तो लिटरली हजारों सालों से जिंदा है। 41st सिनेरियो से सबसे पहले तो ये पीछे आई थी, तो वो अबिस में चली गई थी। अबिस में इसने इतने सारे साल बिताए हैं, उसके बाद तो ये यहाँ पे आई थी, फिर उसके बाद मरने के बाद वहां चली गई थी, वहां पे और ज्यादा टाइम बिताया उसने, तो इसकी एज बहुत ज्यादा है। वही चीज हमारा डोगजा बोल रहा होता है, एक ऐसी बंदी जिसने इतना ज्यादा टाइम बिताया तो उसके अंदर ना स्टोरीज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ये चीज शायद अभी तक मैंने बोली है फिर नहीं बोली है, क्योंकि ये चीज आई पहली बार है, ये मैं बता देता हूं तुम्हें। जितनी ज्यादा स्टोरीज तुम्हारे अंदर एक्यूमुलेटेड होंगी, जितने ज्यादा फेबर्स तुम्हारे होंगे, उतने ही ज्यादा पावरफुल तुम होगे डोगजा के, उतने ही ज्यादा पावरफुल तुम होगे ओआरवी वर्ल्ड के अंदर। काइंड ऑफ इसे तुम पावर सिस्टम कह सकते हो, जो हम आगे देखते चले जाएंगे। यूसियोंग पूछिए डोगजा से कि मुझे ऐसा करना क्या होगा। डोगजा उसे कुछ तो बताता है, लंबी चौड़ी बात है जो हमें बताई नहीं जाती, ऑब्वियस रीजंस। खैर उन्हें सबको सुनने के बाद हमारी यूसियोंग बोलते कि मिस्टर तुम तो कुछ ज्यादा ही क्रूअल बंदे निकले। इनफैक्ट जो हमारे जनरल हैं, मतलब हमारे जुंगयुक है, तुम तो उससे भी ज्यादा क्रूअल हो। डोगजा बोलता है माफ करना मुझे। यूसियोंग बोलती है खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये चीज करूंगी। नहीं एक्चुअली मैं ये चीज करना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार मैं एक्चुअल में देखना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड एक्चुअल में कैसे खत्म होगा। जिसमें डोगजा बोलता है तुम्हारी और भी बहुत सारी मेमोरीज डिसअपियर हो जाएंगी अगर तुम ये काम करोगी, तो क्या तुम इस चीज को बेयर कर सकती हो। यूसियोंग बोलती है नहीं मैं उस चीज को लेकर इतना ज्यादा डरी हुई नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ उन मेमोरीज को, जो मेरी मेमोरीज चली जाएंगी ये प्रोसेस में, तुम मुझे उन्हें याद दिलाओगे, तुम मुझे सारी की सारी मेमोरीज बताओगे। ये बोलकर वहां से गायब हो जाती है। जज अपना पूरी ऐसे बोतल कटक के बोलता है पीछे से, एक बात मैं तुझे बता देता हूँ, जस्ट बिकॉज तूने अंडरवर्ल्ड से सोल बाहर निकाल ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसकी बॉडी में रिवाइव कर देगा, मतलब वो जिंदा नहीं हो जाएगी फिर से। और ये जो सोल है ये काफी टाइम से मरी हुई है, क्योंकि जैसा डोगजा पिछली बार आया था, डोगजा ने बताया था ना, यहाँ का टाइम और जो एक्चुअल वर्ल्ड का टाइम है वो जमीन आसमान का अंतर होता है उसमें, और स्पेशली जहाँ पे हमारी यूसियोंग थी। तो जज बोलता है कि बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है तब से मरी है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इसके लिए सेटल डाउन होना एक नई बॉडी में। हाँ एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये बंदी रीइंकार्नेशन हो सकती है, हालांकि इस बंदी ने कमिट किए हैं 100 से
भी ज्यादा एट्रोसिटीज, इसने इतने ज्यादा गंदी तरीके से लोगों को मारा है, तो ऑब्वियसली ये एज अ ह्यूमन तो रीइंकार्नेट नहीं होने वाली है। इसमें डोगजा बोलता है पता है मुझे। तभी डोगजा सामने उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बियोंग ऊपर की तरफ एक साथ हमारा बीयू, हमारा क्यूटी पाई। ए भगवान, ऐसे आंसू से आ गए भाई इसे देख के, मैं क्या बताऊं तुम्हें। लाइक लिटरली यार, कितने टाइम बाद हमें अपने बीयू को देखा है। पूरा 6 सिनेरियो हो गया भाई, कभी नहीं आया ये। कहां था बे क्यूटी, हमारा बीयू आता है। डोगजा उससे बोलता है मुझे तेरी मदद की जरूरत है। बियोंग इज लाइक किस चीज से मदद की जरूरत है? बियोंग उसकी आंखों में देखता होता है, बियोंग उसके हाथ में देखता है एक सोल है। बियोंग इज लाइक एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, तू वो तो नहीं सोच रहा है, तू वो तो करने की नहीं सोच रहा, पागल हो गया क्या? डोगजा में बताता है एक रीइंकार्नेशन जो एक हायर क्लास की सोल कर सकती है और चूज कर सकती है उसमें रीइंकार्नेट होने के लिए, क्योंकि हमारी जो यूसियोंग की सोल है वो बहुत ही ज्यादा हायर क्लास की है, तो वो रीइंकार्नेशन उस फॉर्म में जरूर कर सकती है। वो नरेशन बताता है जिस बंदी को अभी तक स्टोरी कंट्रोल कर रही थी इस पूरे टाइम, ये बंदी अब फिर से पैदा होने वाली है, फिर से बॉर्न होने वाली है एग्जिस्टेंस के अंदर, जो कंट्रोल करेगी स्टोरी को। आय हाय आय हाय भाई, मैं अपने आप को इतना रोक रहा हूं ना आगे का चीजें बताने से, बट आय हाय हाय ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है दोस्तों। बियोंग बोलता है क्या तू सीरियसली मेरे से वो पूछ रहा है करने के लिए, पागल हो रहा है क्या? खैर हमारा बियोंग अपनी पावर यूज करता है, ऊपर एक अजीब सा सर्कुलर मोशन से बनने लगते हैं कुछ चीजें। बियोंग डोजा उसकी तरफ देख रहे होते हैं, वो सर्कल ऐसे बनता जा रहा है, वो पोर्टल बनने लगता है। बियोंग बोलता है ओए फिर से तमीज से दोबारा सोच ले, क्योंकि ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना सिंपल तुझे लग रहा है, समझा? बेटर यही रहेगा अगर हम इससे यहीं पे खत्म कर देते हैं या फिर यहीं पे से छोड़ देते हैं, दूसरी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इसकी सोल को तो रेस्ट दे देते हैं हम। तू फिर से इस जंजाल में क्यों डालना चाह रहा है, या फिर ये काम करेगा फिर नहीं करेगा? डोगजा बोलता है क्या तू चाहता है तेरे चैनल रूइन हो? बियोंग इज लाइक एक तो इससे कुछ ही बोलो चैनल पे आ जाता है ये सीधा। बियोंग फिर से बोलता है कि शायद ये एक्चुअल में काम ना करे, क्योंकि मैंने ये चीज आज तक ट्राई नहीं करी है। जिसमें डोगजा बोलता है हर चीज का ना पहले बार टाइम होता है, और वहां से ना एक अंडा काइंड ऑफ शेप सी उस पोर्टल में से बाहर आती है, जो बियोंग ने अपनी पावर से क्रिएट किया था, उसमें से एक अंडी सी काइंड ऑफ बाहर आती है। वो अंडा उड़ता हुआ आता है हमारे डोगजा के हाथों में। बियोंग देख रहा होता है उस अंडे की तरफ काफी गौर से, और जो यूसियोंग की सोल होती है हमारा डोगजा उस अंडे के पास ले आता है, वो अंडा उस सोल को ऐसे अब्सॉर्ब कर लेता है। वो अंडे में बहुत ज्यादा ऐसे हलचल सी होने लगती है अंदर, और हमारा बियोंग बोलता है सीरियसली किसने सोचा था मैं इस तरीके से अपने चाइल्ड को बेयर करने वाला हूं इस मैनर में? वो हमारा बियोंग का बच्चा, हमारे क्यूटी पाई का भी एक और क्यूटी पाई आने वाला है। मतलब ये जो यूसियोंग की सोल डाली गई है, ये जो अंडे में डाली गई है, ये बेसिकली एक तरीके से हमारे बियोंग ने अपना बच्चा बेयर किया है, और उस बच्चे में हमारी यूसियोंग की सोल होगी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताता हूं, आगे चलते हैं। हम लोग पहुंचते हैं टार्टरस के अंदर। वहां टार्टरस में सारे के सारे लोग ऐसे ही सामान ले जा रहे हैं। हमारा किम बैठा हुआ है, मस्त अपना लगा पड़ा है अपने एक्शन फिगर से। किम एक साथ नोटिस करता है, किम इज लाइक ओ मिस्टर, अरे मर गया तू, फिर से आ गया? देख इस बार तो तू पक्का मर गया होगा ना? डोगजा बोलता है नहीं अभी भी नहीं मरा। किम इज लाइक एक तो तू यहाँ वैसे ही घूम रहा है जिंदा होके, यहाँ मर गया है, ये कौन सा तरीका है? तभी हमारा डोगजा बोलता है किम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वो जो चीज जिस चीज को तुम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, जिस चीज को तुम बना रहे हो एट दिस मोमेंट, वो उसे कुछ कुछ बताता है और हमें वो चीजें दिखाई नहीं जाती। हाँ सारी चीजें सीक्रेट रखी जा रही हैं हमसे। जो यूसियोंग से बोला वो भी नहीं पता, जो बियोंग से बोला वो भी नहीं पता, जो किम से बोला वो भी नहीं बताया जाता, लेकिन हाँ ये बताया जाता है कि जो चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है उससे रिलेटेड है चीजें। खैर बाहर आता है वो टार्टरस से, वहां हम देखते हैं उस जज को, उसने एक और बोतल गटका रखी है। अबे कितनी पिएगा बे? जज बोलता है क्या तेरा जो काम था यहाँ पे पूरा हो गया? डोगजा बोलता है हाँ। और डोगजा उसे देख के सोच रहा होता है लो एक और बोतल निपटा डाली है इसने वाइन की, जो मैंने इसे एज अ प्राइस दी थी टार्टरस में एंटर करने के लिए। हाँ टार्टरस में एंटर करने के लिए इसने एक और बोतल दी थी। फिर डोगजा नरेशन बोलता है कि मैं एक्सट्रीमली लकी हूँ कि हेडीज और परसेफोन यहाँ पे है नहीं। अभी मैंने जो किम को बस हिंट ही दी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली डिटेल में नहीं दी है, लेकिन मुझे पता है जिस तरीके से जिस क्रेजीनेस से किम का दिमाग चलता है ना, वो बंदा इजीली बहुत ज्यादा इमेंस चेंज कर लेगा सिर्फ और सिर्फ उसी हिंट से, जो हिंट मैं उसे देकर आया हूं। मैं काफी अच्छे से वेट कर रहा हूं जायगेंटोमैचिया का, और अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता चला ये जो जायगेंटोमैचिया है ये बेसिकली हमारे ओआरवी का वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट है जो होने वाला है इन फ्यूचर के अंदर। उसी के लिए बोला था ना कि वो रोबोट बन रहा था, वो उसी के लिए बन रहा था, और उसी से रिलेटेड कुछ वो बोल के आया है। खैर ये लोग ऊपर पहुंचते हैं अंडरवर्ल्ड से, और जज बोलता है कि क्वीन तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ गई थी। डोगजा के लिए छोड़ गई थी, जल्दी बताना। फिर बोलता है हाँ मैं रिपीट करता हूं उनका एग्जैक्ट मैसेज, इनकारनेशन डोगजा किम, तुमने कंप्लीट कर लिया ये टास्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैनर में। न्यूमरस नेबुला स्टार स्ट्रीम के तुम्हारे ऊपर अटेंशन रख रहे हैं। हाँ नेबुला, अभी तक हम क्या सोच रहे थे, जो स्टार स्ट्रीम में थे, जो स्टार्स थे बेसिकली, जो कॉन्स्टलेशन से जो ऊपर तक दिखाई दे रहे थे, अभी तक तो हमें स्टार से रिलेटेड ही चीजें पता चल रही थी, कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड चीजें पता चल रही थी कि एक नॉर्मल कॉन्स्टलेशन है, हिस्टोरिकल है, एक फेबल है, एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टलेशन है। 3 तरीके के हमें कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता था। अब ये एक नई चीज आई और ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, नेबुला। इट इज लाइक स्टार वगैरह, इन सब से बहुत ज्यादा बड़ी चीज है ये। ऑब्वियसली अगर तुम इतना तो तुमने साइंस में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होंगी यार, नेबुला के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। और हमारी उसने बोला है परसेफोन ने कि बहुत सारे नेबुला तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, और
मजे की बात यह है कि तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन है नहीं उन पर, बहुत बड़ा इंप्रेशन है तुम्हारा। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा अगर तुम काउंटर मेजर्स लेना स्टार्ट कर दो। अगर इस तरीके से ही चलते रहोगे तो तुम बहुत सारे लोगों को दुश्मन बनाने वाले हो। और उसकी उस बात को सुनकर हमारा डोग्जा सोच रहा होता है कहीं ये जो हेडीज और परसेफोन यहाँ से गए हैं वो मेरी वजह से तो नहीं गए, कहीं उन नेबुला ने कुछ कर दिया हो, कुछ पागलबंदी हो गई हो और वो दोनों गए हो समझाने के लिए। तभी हमारा डोग्जा बताता है जो तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, शायद किसी ने भी नोटिस नहीं किया ये, क्योंकि मैं देख रहा था कमेंट्स। डोग्जा बोलता है कि पिछले थोड़े टाइम से ना मैंने नोटिस किया मेरे को अटेंशन रिएक्शंस बहुत कम मिल रहे हैं ग्रेट कॉन्स्टलेशन से, स्पेशली यूरियल से। याद है जो विंडो पॉपअप होते थे हमेशा की कॉन्स्टलेशन है, ये बोला कॉन्स्टलेशन, ये बोला, तुम पिछले टाइम से नोटिस कर रहे हो, मैंने बहुत कम बोला है क्योंकि दिखाया नहीं गया। हाँ ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोटिस किया करो कि कौन से कॉन्स्टलेशन रिएक्शन दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। मैं पागल नहीं हूं जो मैं इसे बार बार बोलता हूँ। डोग्जा बोल रहा होता है बात तो सही है यार, पिछले कुछ टाइम से रिएक्शन तो नहीं दे रहे हैं, कहीं उन नेबुला ने उन कॉन्स्टलेशन से कुछ तो नहीं बोला या फिर कुछ अगेंस्ट में तो नहीं चल रहा है। एक साथ विंडो पॉपअप होती है कि जो हमारा गोल्डन हेडबैंड है, हमारा वुकोंग, वो तेरे अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है हमारे डोग्जा के अंदर। तभी हमारा सीक्रेटिव प्लॉटर आता है, वो कन्फर्ट करता है, अरे अपना ही बच्चा है वुकोंग, क्या हो गया तेरे को। डोग्जा बोलता है सारे के सारे कॉन्स्टलेशन चले गए लेकिन ये दोनों अभी तक नहीं है। मतलब वुकोंग बोल रहा होता है मैं भाई तेरे अंदर बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। सीक्रेटिव प्लॉटर क्या उसके पास उसे समझा रहा है, अरे अपना ही बच्चा है कोई बात नहीं। क्या हो रहा है भाई, ये दोनों भाई बहुत मजेदार कैरेक्टर हैं, सीक्रेटिव प्लॉटर और वुकोंग। वो चलता हुआ जाता है अंडरवर्ल्ड के ऑलमोस्ट एग्जिट की तरफ। वो सोच रहा होता है वैसे भी इस मोमेंट पे इस सब चीजों के लिए चिंता करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। एट दिस मोमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो स्टोरीज एक्यूमुलेट हुई हैं अभी तक वो ना बिखरें, वो ना टूटें, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी जितने ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा ये उतना ही ज्यादा इसकी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा इसकी लोर बढ़ेगी। खैर ये जैसे अंडरवर्ल्ड के एग्जिट में ऑलमोस्ट बाहर आता है, इसकी आंखें खुलती हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में बाहर आता है, एक्चुअल वर्ल्ड इन द सेंस पीस लैंड में बाहर आता है। और वहां ना पीछे बातचीत कर रहे होते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। ली बोलता है डोग्जा नोटिस करता है इधर की तरफ, यहाँ झुंड बना रखा है लोगों ने, वहां बातचीत चल रही है। डोग्जा बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। ली बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ना कोरिया के पोर्टल से यहाँ पर आए, पीस लैंड में आए। डोग्जा इज लाइक नए पार्टिसिपेंट्स आए, वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 6 सिनेरियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पार्टिसिपेंट्स क्यों आ रहे हैं। ली बोलता है इस चीज को लेकर तो मैं भी श्योर नहीं हूं क्या चल रहा है वहां पे। जी बोलती है इधर आ भाई डोग्जा, इधर आ जाओ। डोग्जा चलता हुआ जाता है और डोग्जा जाता हुआ जो भीड़ होती है वहां भीड़ के सेंटर में पहुंचता है और सामने देखता है डोग्जा के होश उड़ जाते हैं। एक बंदा पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर से टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, टूट रखे हैं, बहुत ज्यादा खून निकले जा रहा है, गंदी हालत है उस बंदे की, दर्द से करा रहा है वो, मतलब एक्सट्रीम पेन में है वो बंदा। और अगर तुम इसे देख के नहीं पहचाने हो, हमारा डोग्जा उसे देख के बोलता है जंग, हाँ ये हमारा जंग है, वही बंदा जिसने सबसे पहले अदृश्य जोगा पहना था, अगर तुम्हें याद हो। डोग्जा लाइक जंग मींस यो, क्या हुआ है। जंग डोग्जा की तरफ देखता है, जंग बोलने लगता है टूटी फूटी भाषा में, उससे बोला भी नहीं जा रहा होता, उससे इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है कि डोग्जा तुम्हें रिटर्न नहीं करना चाहिए। और वो बंदा ये बात बोलकर खत्म हो जाता है। वहां हमारी सियोलवा लगी हुई है उसे जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन सब में सबसे बेटर मेडिकल यही बंदी है। खैर वो बंदा मर जाता है तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। सुबह होती है, जी बोलती है कि हुआ क्या एक साथ। ली पूछता है आसुका से, किरण क्या ऐसी सेम चीजें तुम्हारे जापान के अंदर भी हुई हैं। आसुका बोलती नहीं ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। पिल्डू बोलता है क्या हो कोई बंदा पोर्टल से आ रहा हो, उसे बीच में ही किसी ने धड़ दबोच लिया हो। आसुका बोलती नहीं इसका चांस तो बहुत ज्यादा कम है ना, क्योंकि ये जो पोर्टल है तुम इसमें एंटर करोगे तो मिली सेकंड के अंदर तुम दूसरी डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कोई बीच में धर दबोच ले। जी बोलती है क्या इन लोगों ने आपस में लड़ाई करी है, क्योंकि इतनी ब्रूटली वो बंदे की चोट लग रखी थी, क्या इन लोगों ने आपस में लड़ाई करना चालू कर दिया है वहां अर्थ पर कोरिया के अंदर। तभी आसुका बोलती है तुमने बोला था ना कि एब्सोल्यूट थ्रोन है नहीं, कोई बंदा बैठा नहीं है कोरिया में। ली बोलता है हाँ। आसुका बोलती है तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों के बीच में इंटरनल फाइट हो गई हो कि मैं स्ट्रांग हूं, ऐसा हो सकता है। वहां हमारा डोग्जा भाई एकदम ऐसे गहरे अध्ययन में बैठ जाता है कि चल क्या रहा है, क्योंकि डोग्जा के होश उड़ चुके हैं ना ये चीज को देखकर। डोग्जा इज लाइक हाँ बात तो सही है, एक ऐसी कंट्री जिसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट थ्रोन पर कोई भी बंदा नहीं बैठा हुआ है, तो नए नए ग्रुप आ सकते हैं डोमिनेट करने के लिए, लाइक अपनी पावर दिखाने के लिए कि हम ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, सबको ऐसे काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नए नए लोग आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट हाफ है सिनेरियो का, और दूसरी चीज भाई अर्थ पे एट दिस मोमेंट कोरिया के अंदर सांगा है, हुईवॉन है, उसके अलावा हमारे डोग्जा की मदर है किंग ऑफ वंडर्स, ये तीनों सियोल के अंदर हैं। डोग्जा सोच रहा होता है अनलेस कोई बंदा ऐसी पावर ऑब्टेन कर लेता है जो इन तीनों को ही ओवर पावर कर दे, तब तक तो वहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता है, और इन तीनों को ओवर पावर करना एट दिस मोमेंट इम्पॉसिबल है पूरे कोरिया के लिए, क्योंकि ये तीनों हैं ही इतने ज्यादा स्ट्रांग, इन्हें कैसे ओवर पावर करोगे तुम। तो डोग्जा ही सोच रहा होता है कि एक डोमिनेंट ग्रुप कैसे बन सकता है, एक नया डोमिनेंट ग्रुप तो आ ही नहीं सकता कंट्रोल करने के लिए, और ये तीनों हैं ही वहां पे संभालने के लिए, तो हो क्या रहा है। डोग्जा यही सोचे जा रहा होता है, पीछे से जुंगे आता है, जुंगे बोलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो तो तब तक नहीं पता चलेगा ना, तब तक वहां पे जाएंगे नहीं हम। डोग्जा उसकी तरफ देखता है, विंडो पॉप होती है कि जो एडिशनल रिवॉर्ड्स थे मेन कंट्रीब्यूटर के वो आ चुके हैं। मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन है, ऑब्वियसली हमारे डोग्जा और जुंगयुक। और डोग्जा जुंगयुक से बोलता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, जब तक हम वहां जाएंगे नहीं जब तक पता नहीं चलेगा, और इन दोनों के ही सामने
विंडो खुलती है। डोगजा बोलता है अभी के लिए हमें वापस जाना होगा और देखना होगा कि वहां पे चल क्या रहा है। डोगजा के सामने रिवॉर्ड लिस्ट आती है, काफी सारी चीजें हैं, कुछ स्वॉर्ड है, कुछ ब्रेसलेट्स हैं, फैन है और एक है ए रैंक की स्किल। खैर सामने पोर्टल खुला हुआ है, वहां पे पीछे से लोग ना गा रहे होते हैं, पीसलैंड के सारे लोग गा रहे होते हैं। हीरो जिसने पीसलैंड को बचाया, जिसका नाम ना ही डोकुजा है ना ही डोगेजा है, उसका नाम है डोगजा, उसका नाम है डोगजा, उसका नाम है डोगजा। आई एम नॉट किडिंग, एक्चुअल में गा रहे हैं लोग। मतलब बेसिकली ये एज अ प्रेज, एज अ अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं क्योंकि डोगजा ने इस पूरे के पूरे पीसलैंड को बचाया ना डिजास्टर से। विंडो पॉप होती है कि पीसलैंड के सारे लोग चैंट कर रहे हैं तुम्हारे लीजेंड को, तुम्हारे किस शिकारियों को। डोगजा इज लाइक एक सेकंड भाई, ये कौन से, ये किस तरीके के लिरिक्स हैं, ये क्या बात हुई, इसका नाम डोकुजा नहीं है, डोकेजा नहीं है, इसका नाम है डोगजा, इसका नाम है डोगजा, ये कौन सा तरीका है भाई? वैसे भी तुम कुछ और किससे कहानी बना सकते थे, ये क्या तरीका हो रहा है? तभी डोगजा बताता है ये लोग शायद इमोशनल हो गए, जो स्किल मैंने चूज करी है एज अ रिवॉर्ड उसे देखकर। हमें बताया जाता है कि इसने स्किल कौन से चूज करी थी, वो जो रिवॉर्ड लिस्ट आया था ना एडिशनल रिवॉर्ड्स में। डोगजा नरेशन बोलता है कि ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो एब्नॉर्मली बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं एक्वायर करना, रिगार्डलेस उनकी रैंक क्या है, चाहे वो ए रैंक की हो, बी रैंक की हो, ट्रिपल एस रैंक की हो, चाहे तुम कितनी पावरफुल हो जाए, कुछ पर्टिकुलर स्किल्स ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी तुम एक्वायर नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमारे डोगजा ने उस रिवॉर्ड लिस्ट में फोर्थ ऑप्शन को चूज किया था कि तुम एक ए रैंक की स्किल को चूज कर सकते हो। डोगजा नरेशन बताता है कि फॉर एग्जांपल एक लिमिटेड एडिशन ए रैंक स्किल जो तुम्हें एक्वायर होती है ना पीसलैंड पे, वो तो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। और हमें देखा जाता है बहुत सारी स्किल्स आ जाती है जिनमें से एक स्किल को ये चूज कर सकता है और डोगजा ने चूज किया था ए रैंक स्किल साइज रिडक्शन की। हमारा डोगजा अपने साइज को छोटा कर सकता है। अब ऑब्वियसली पीछे हमारे पीसलैंड वाले बंदे तो सब खड़े हुए थे डोगजा के, तब वो चूज कर रहा था। उन सबको ऐसा लगा डोगजा हमें एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए उसने इस स्किल को चूज किया है। वो कुछ भी और चूज कर सकता था, उसने पीसलैंड वाला वही चूज किया कि तुम्हारा साइज छोटा हो सकता है। तभी एक साथ पीछे से डोकी भी आती है। डोकी बोलती है अब जैसे हमारा रिवॉर्ड सिलेक्शन पूरा हो चुका है, टाइम आ चुका है वापस जाने का। मैं श्योर हूं तुम लोग यहाँ पे इतने टाइम से हो, ऑब्वियसली तुम लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए होगे एक दूसरे के साथ, तो फाइनल गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। भाई लोग रो रहे हैं पीछे, वी लव यू, बाय टाटा। विंडो अब होती है ये जो अचीवमेंट है ना कि तुमने से बचाया, ये अचीवमेंट दिखेगा तब तुम एक कॉन्स्टलेशन बन जाओगे। और चलता हुआ हमारा डोगजा एक साथ नोटिस करता है पीछे की तरफ, वहां कैसल के ऊपर अभी भी हमारा किर्गियोस खड़ा हुआ है, मस्त ऑरा फार्मिंग करता हुआ। डोगजा उसकी तरफ देखता है। अब भाई ऑब्वियसली यही बंदा है, इकलौता बंदा है, ही इज फर्स्ट एंड ओनली टीचर ऑफ डोगजा। हाँ उसका सेंसिप मतलब अभी तक तो नहीं है ना, तो भाई रेस्पेक्ट तो बनती है हमारे किर्गियोस को। डोगजा उसकी तरफ देख रहा होता है, साइड में आसुका बोलती है कि शायद ये बंदा एक्चुअल में थैंकफुल है तुम्हारे लिए। जो बोलता है माफ करना क्या बोल रही हो तुम, आसुका बोलती है सिर्फ ऐसी चीजें लाइक मेरे को ऐसा फील हो रहा है इस बंदे को देख देख कर। ऑब्वियसली मैं सर्टेनली श्योर नहीं हूं कि ऐसा ही फील कर रहा है फिर नहीं, हाँ लेकिन इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है काफी थैंकफुल है कि तुमने उसके इस प्लेनेट को बचा लिया है। डोगजा आसुका की तरफ देखता है, आसुका उसकी तरफ देखती है। फिर हमारे जापान वाले लोग जापान वाले पोर्टल में जाने लगते हैं और आसुका बोलती है आई होप हम सब सर्वाइव करेंगे और हम फिर से मिलेंगे अपने कोरियन फ्रेंड से। पीछे से हमारा मीचो चिल्ला रहा होता है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं डोगजा। अरे डोगजा क्यों, तो डोगेजा बोलना। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं डोगजा। ये सारे के सारे लोग जापान के पोर्टल से जापान पहुंच जाते हैं। फिर हमारा डोगजा बोलता है अब हमारा भी टाइम आ चुका है, हमें वापस चलना चाहिए। हमारी डोगजा की पूरी टीम अपने सियोल पोर्टल के अंदर पहुंचती है, वहां से एंटर करने के लिए। विंडो अब होती है कि मेन सिनेरियो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। चलो फाइनली भाई 6 सिनेरियो जो इतने टाइम से चला आ रहा है वो कंप्लीट तो हुआ। अब इधर से इन्होंने पोर्टल में एंटर किया है और जैसे अगला कदम रखता है हमारा डोगजा, वो सियोल में पहुंच जाता है। वो अपना पैर जमीन में रखता है। डोगजा आसपास देख रहा होता है कि ये कौन सी जगह है और ये सियोल का है कौन सा पार्ट, कहां आ गया हूं मैं। आसपास बिल्डिंगों को देख रहा होता है। एक साथ उस पोर्टल में से एक और पैर बाहर आता है। डोगजा उस पैर की तरफ देखता है। वो पैर किसका होता है, जुंगयुक का। जुंगयुक हमारे डोगजा के साथ ही बाहर आ रहा होता है। डोगजा इज लाइक लो वाह बहुत बढ़िया। अब अगर तुम अभी तक नहीं समझो, अगर तुम इस पोर्टल में घुसते हो तो तुम कहीं भी एंटर कर सकते हो। जैसे तो हमने पीसलैंड में देखा था, सारे के सारे लोग एक साथ ही पोर्टल में घुसे थे, लेकिन सबकी लोकेशंस डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, सबकी लोकेशंस अलग अलग हो गई थी। कोई कहीं पे लैंड हुआ था, कोई कहीं पे लैंड हुआ था। ऐसे ही इसमें हुआ है। ये सारे के सारे पीसलैंड से आए तो एक साथ है, लेकिन अलग अलग जगहों पे दो के ग्रुप में बट गए होंगे लोग। डोगजा यही सोच रहा होता है, माना कि सेम पोर्टल से आने के बावजूद हम लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन मैं इसके साथ क्यों हूं, ये मेरे साथ क्यों पेयर हुआ है, कोई और आ जाता है हम दो चल लेते, ये जुंगयुक मेरे साथ क्यों आ रहा है, हम दोनों का पेयर क्यों बन रहा है। हमारा जुंगयुक बाहर निकलते ही अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रखता है। डोगजा इज लाइक लो गया मैं, ये मुझे मारने आ रहा है। जुंगयुक बोलता है डॉज कर। डोगजा ऊपर की तरफ देखता है, ऊपर से ना ऐसे फायर बॉल से आ रहे होते हैं। जहां पे दोनों खड़े होते हैं एग्जैक्टली उसी प्लेस पर वो सारी की सारी फायर बॉल्स जमीन में आके ब्लास्ट होती हैं। दोनों के दोनों जंप करते हैं, उनसे डॉज करते हैं। ऊपर से बिल्डिंग्स के ऊपर लोग खड़े होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं ये तो सुप्रीम किंग है, तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, फेंकते रहो फायर फायर फायर। और वैसे भी ये लोग सेम साइड पर नहीं है, जुंगयुक और डोगजा दोनों अगेंस्ट रहते हैं हमेशा। एक काम करो, सुप्रीम किंग को छोड़ो, इस बंदे को एम करो, ये जो किंग ऑफ नो किलिंग है ना, इस बंदे को एम करो, क्योंकि वो बंदा नॉर्मल लोगों को मार ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल लोगों को मारेगा तो इस पे पेनल्टी लगेगी, तो हम इसे बिना किसी हेजिटेशन के मार सकते हैं। ये हमें नहीं मार पाएगा, इसका टाइटल छीन लिया जाएगा अगर ये हमें मारेगा तो। और काफी ज्यादा चांस है कि इसने काफी सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए होंगे दोबारा अपने आप को रिवाइव करने के लिए। तो जैसे ही हम इसे मार देंगे ना, ये फिर से रिवाइव होगा, जैसे फिर से रिवाइव होगा हम इसे फिर से मार देंगे, क्योंकि
किंग ऑफ नो किलिंग टाइटल ऐसे ही तो काम करता है। अगर तुम्हारे पास कार्मा पॉइंट्स इनफ है तो तुम दोबारा से जिंदा होगे, दोबारा से रिवाइव हो जाओगे। तो ये लोग बोल रहे हैं ये दोबारा से जिंदा होगा, दोबारा से रिवाइव होगा, हम इसे फिर से मार देंगे। और डोगजा ये सोच रहा होता है इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कहां से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम लोगों के पास है ना। किंग ऑफ नो किलिंग का जो टाइटल है और ये किस तरीके से काम करता है, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम लोगों के पास है। डोगजा यही सोच रहा होता है इन्हें ये सब कैसे पता चला। पीछे से एक बंदा आता है कि डोगजा किम, बेटर यही रहेगा अगर तू अपना वेपन नीचे रख देगा शांति से और हमारे साथ आ जाएगा। डोगजा बोलता है ये बात बताएगा कि तुम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता कहां से चली है मेरे से रिलेटेड। जिसमें सामने से वो लोग बोलते हैं अच्छा तू क्या कर ले अगर तेरे को ये पता चल गया कि हमें कहां से मिली है कहां से नहीं मिली, तेरे लिए क्या फायदेमंद की चीज है वो। डोगजा बोलता है अच्छा चल ठीक है, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी ना ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली है वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट मिली है। सामने से बंदा बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। हमारा डोगजा ब्लेड ऑफ कन्विक्शन यूज करता है और लॉन्ग रेंज अटैक अपनी स्वॉर्ड से फेंक के मारता है। वो सामने दो बंदे खड़े होते हैं और उन दोनों ही बंदों की मुंडी उड़ जाती है। वो दोनों बेचारे सामने देख रहे होते हैं, देखते देखते उन दोनों की मुंडी गायब, टाटा बाय बाय हो गया उन लोगों का। एक साइड से बंदा वो चीखने लगता है अबे इसने तो मार दिया, इसने तुम दोनों बंदों को मार दिया। इसके पास तो टाइटल था ना किंग ऑफ नो किलिंग का और बोला जा रहा था कि अगर ये किसी को भी मार नहीं सकता इस पे पेनल्टी लगेगी, लेकिन इसने तो मार दिया। हमें ये तो बताया नहीं गया था, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। अब इन बेचारों को ये थोड़ी पता है पीस लैंड में ही इसने मार दिया था इजुमी को, और ये टाइटल ऑलरेडी अपना खो चुका है। अब एक किसी भी अपनी ही स्पीसीज वाले बंदे को मार सकता है। ये सारे के सारे लोग आपस में लड़े पड़े हैं कि हमें ये तो पता नहीं गया था, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं हमारे डोगजा की तरफ कि इसे घेर तो लिया ही है, अब झुंड में तो है, इसे हम मार देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक साथ बहुत सारे लोग भगे हुए आते हैं हमारे डोगजा की तरफ। डोगजा ने ऑब्वियसली अपनी स्वॉर्ड तो एक्टिवेट कर ही रखी है। डोगजा बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है, लिटरली वो लोग सामने देख रहे होते हैं और अगले ही सेकंड में हमें ये सीन दिखाया जाता है डोगजा ने हाथ पैर कोहनी घुटने मुंडी पेट छाती मतलब इतने सारे पीसेस में बंदे को काटा है ना विद इन मिली सेकंड्स। उसे समझ में भी नहीं आया कि क्या हुआ और उसकी पूरी बॉडी कट चुकी है और पूरा का पूरा खून बह जा रहा है। इतनी गंदी तरीके से और इतनी स्पीड में काटा है हमारे डोगजा ने इतने सारे लोगों को। भाई अब तो किंग ऑफ नो किलिंग का टाइटल चला गया, अब तो भूल जाओ कि ये बंदा सोचेगा तुम्हें मारने से पहले घंटा सोचेगा ये, वहाँ खून पे खून उड़े जा रहा है। साइड में जो बंदा भी बोल रहा था ना कि शांति से अपना वेपन नीचे रख दे, वो बंदा बोल रहा होता है अरे ये तो हमें किसी ने बताया नहीं कि ये बंदा है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, भाई कहां से आ रहा है ये। सारे के सारे लोग वहां से भागने लगते हैं दूर की तरफ, भागो यहाँ से भागो। वो डोगजा से दूर भागते हुए जा रहे हैं। हमारा साइड में से जुंगुक अपनी स्वॉर्ड को पहुंच रहा होता है क्योंकि उसने भी बहुत सारे लोगों को मारा होता है वहां पे, अपने स्वॉर्ड से खून को साफ कर रहा होता है। वो जुंगुक बोलता है तू कुछ ज्यादा स्लो नहीं है, ये लो। इतने मिली सेकंड्स में हमारे डोगजा ने इतने सारे लोगों को इतनी गंदी तरीके से इतने पीसेस में काट दिया और जुंगुक बोल रहा है तू कुछ ज्यादा स्लो नहीं है। वाह 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 वाह। खैर सामने एक बंदा होता है और वो बंदा ऐसे काफी डरा सा बोल रहा होता है हमें डेफिनेटली बताया गया था ये जो किंग ऑफ नो किलिंग है वो सुप्रीम किंग के साथ काम नहीं कर रहा है। मतलब जुंगयुक और किंग ऑफ नो किलिंग दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हम लोगों को कैसे मार रहे हो, क्या हो रहा है ये, तुम्हें तो आपस में लड़ना चाहिए। तभी डोगजा बोलता है ये चीज करने का तुम्हें ऑर्डर किसने दिया है। बोल रहा होता है ये वो मतलब ऐसे कांपने लगता है, डरने लगता है। विंडो बाबू होती है कि ये जो कैरेक्टर है वो काफी डीप थॉट्स में जा चुका है। वो ऐसे डरता बोलता भाग लेता है डोगजा की तरफ डोगजा को मारने के लिए। और डोगजा सरप्राइज्ड है कि क्या हो रहा है, पागल हो गया क्या, हमने अभी इतने सारे लोगों को मारा इसकी आंखों के सामने, ये बंदा अपनी मौत के साथ ही चलता हुआ आ रहा है। और वो बंदा डोगजा की तरफ आते डोगजा के मुंह पे जंप करता है वो डोगजा को मारने के लिए और वो बोलता है हम ये सब कर रहे हैं मैनकाइंड को सिनेरियो से बचाने के लिए, मैनकाइंड को सिनेरियो से फ्री करने के लिए। और वो बंदा ऑलमोस्ट डोगजा की गर्दन पे अटैक करने वाला होता है, बहुत क्लोज चला जाता है वो डोगजा के मुंह पे। वहां डोगजा सोच रहा है क्या बोला इसने, मैनकाइंड को सिनेरियो से फ्री करने के लिए। डोगजा ऐसे सदमे से में जा चुका है, डोगजा को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है ये। डोगजा बार बार यही सोचा जा रहा होता है सिनेरियो को फ्री के कहां से क्या चल रहा है ये चीजें तो नोवेल के अंदर हुई नहीं थी। डोगजा बार बार यही सोचा जा रहा होता है। इतने में ही हम देखते हैं पीछे से जुंगयुक अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ये जो बंदा डोगजा को मारने आ रहा होता है लाइक लिटरली डोगजा की आंखों के सामने ही उसकी गर्दन आहा मलाई मक्खन की तरफ बीच में से काट देता है और बहुत सारा खून ऐसे फाउंटेन की तरह उड़ने लगता है डोगजा के ही सामने। और जुंगयुक डोगजा की तरफ देख रहा होता है। जुंगयुक इज लाइक पागल हो गया क्या, कहां खो रहा है तू। वैसे एक्चुअली अगर इस बंदे को हमारा जुंगयुक कभी नहीं मारता तो ये बंदा फॉर श्योर जो मारने आ रहा था ना डोगजा को, ये फॉर श्योर या तो डोगजा का हाथ काट देता या गर्दन पे घाव दे देता फॉर श्योर। भाई पॉइंट ब्लैंक रेंज पे था और डोगजा अभी तक सदमे में है। सोचो अगर जुंगयुक से नहीं मारता तो बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता था ये बंदा डोगजा को, क्योंकि डोगजा शॉक में चला गया था। डोगजा अभी तक शॉक में है। डोगजा आसपास देखे जा रहा है क्या हो रहा है ये। आसपास थोड़ा ठंडा होने के बाद हमारा डोगजा बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा ऑफ नहीं लग रही हैं। जो बोलता है इस बंदे में कुछ ज्यादा ही लॉयल्टी नहीं थी कि किसी ने इसे ऑर्डर दिया है तो ये अपनी मौत की तरफ भागा हुआ आ गया, ये कुछ ज्यादा रेयर नहीं है। डोगजा बोलता है जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ह्यूमंस किसी के लिए भी लॉयल्टी इतनी ज्यादा इजीली नहीं देते हैं, स्पेशली जो अभी करंटली सिनेरियो चल रहा है, सिचुएशन चल रही है एपोक्लिप्स के बाद की, जब लोग आपस में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में तो तुम किसको ही अपनी लॉयल्टी दोगे ना। हमारा डोगजा आगे बोल
बोल रहा होता है, तभी एक साथ हमारा जुंगक्योंग साइड में देखता है एक बंदा भागता हुआ जा रहा होता है। जुंगक्योंग इज लाइक, लो तू मेरे यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, एक और बंदा भाग गया यहाँ से। मतलब उसे कुछ पड़ी नहीं है डोगजा जो बोल रहा है। डोगजा लाइक, ये कभी मेरी बातें सुनता भी है जो मैं बोलता हूँ। खैर शाम तो ऑलमोस्ट हो ही रखी थी, ये दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं, रात हो चुकी है। डोगजा बोलता है, एक बात बताओगे, तुम मेरे साथ कब तक मूव करने वाले हो इस तरीके से? तू अब वो चांस नहीं ढूंढ रहा है क्या मुझे मारने का जो तू पहले बोल रहा था? जुंगक्योंग इज लाइक, ओ याद आया, मैंने ऐसा कुछ बोला था। डोगजा इज लाइक, नहीं मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, अगर तू वो बात भूले रहे मेरे बहुत अच्छा है, मेरे से तो मुंह खुद से निकल गई भाई, गलती से निकल गई, भूल जा पुरानी बातों भूल जा। और इसी पर्टिकुलर पैनल के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सियोल में चल क्या रहा है। हाँ एक्चुअल अर्थ में ये लोग आ चुके हैं एट दिस मोमेंट, लेकिन ये चल क्या रहा है, ये लोगों को ही क्यों मार रहे हैं, हो क्या रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है ये, और क्यों हो रहा है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। लाइक लोग कब से एक दूसरे को मारने लग गए, और एक ऐसा बंदा, एक ऐसा ग्रुप इतना ज्यादा डोमिनेंट जो सांगा, होइवॉन और हमारे डोगजा की मदर से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया अचानक से, ऐसा कौन है और वो कौन है अगले एपिसोड में पता चलेगा। बहुत ज्यादा ऐसे बर्बादी वाला कैरेक्टर आने वाला है, तुम देख कैसे हो जाओगे कि क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में कैरेक्टर है वो आरवी का। कुछ लोग तो ऑफेंड भी हो सकते हैं उस कैरेक्टर से, मैं पहले बता दूं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही है तो तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, उसमें तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा क्रेजी चल रही है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।